नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में। इस साल का ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है 5 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। और अगर आपने इसके लिए फॉर्म भरा है और उसके बावजूद आपकी तैयारी नहीं हुई है तो इस एग्ज़ाम को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, इस बारे में हम बात करेंगे। ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है 2010 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। पर्पज इसका ये था कि जो लोग एलएलबी करते हैं और एलएलबी के बाद जो है इनरोलमेंट करवाते हैं एज एन एडवोकेट, वो लोग अंततोगत्वा जो है प्रैक्टिस कर पाएं, जो ऑल इंडिया बार एग्जाम को जो है क्वालिफाई करें। तो ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन इसमें ये जरूर है कि ये ओपन बुक एग्जाम है और इसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई भी एडवोकेट है वो सारा सब कुछ तो नहीं जान सकता कानून के बारे में, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन है और किसी भी तरह का केस आपके पास आता है तो आप किस तरह से उसे देखेंगे, कहाँ वो कानून है, कहाँ वो प्रोविजन है और उसे कैसे आप ढूंढते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका मेन पर्पस तो यही है कि आप ये जानते हो कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन कानून के बारे में, और उसके बाद जो है पर्टिकुलर कानून में कोई प्रोविजन कहाँ है। क्योंकि जो पिछले 10 सालों के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर भी अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें या तो सेक्शन दिया होता है या तो उसमें जो सेक्शन में जो प्रोविजन है वो दिया होता है और ये पूछा होता है कि ये किस सेक्शन में दिया गया है। और अगर आपको ये पता है कि भाई इस सेक्शन को फट से आप इस कानून में से निकाल, जो बेयर एक्ट है उसमें से निकालते हैं और देख लेते हैं, तो वो क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें यह भी आता है कि कई क्वेश्चन जो है इसमें डेफिनेशन के बारे में आते हैं कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो अगर आप जैसे आईपीसी को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो बेयर एक्ट है, ज्यादातर कानून है, उसमें सेक्शन 2 में जो है डेफिनेशंस दी होती है। तो आप सीधा जो है जो सेक्शन 2 है किसी भी कानून का, जिस भी कानून के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, आप सीधा सीधा वहां उस बेयर एक्ट को खोल करके और पर्टिकुलर प्रोविजन को देख करके वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें यह भी देखना चाहिए कि जो टोटल जो सिलेबस है ऑल इंडिया बार एग्जाम का, उसमें जो सिलेबस दिया गया है किस किस तरह के कानून से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, जिन बेयर एक्ट्स में से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उस पर थोड़ा ये भी देख लेना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कानून में कितने भाग हैं या कितने चैप्टर हैं, और अगर चैप्टर्स की हेडिंग आपको पता होगा तो और ज्यादा इजी हो जाएगा आपको वो पर्टिकुलर जो है ऑप्शन को ढूंढना और पता करना। और जो पेपर है उसको इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि पहले राउंड में आप पेपर देखें और वो क्वेश्चन करते चले जाएं जो क्वेश्चन आपको आते हैं। पहली बार में जो भी क्वेश्चन आप करेंगे वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे। वो आपको हो सकता है कि 50 क्वेश्चन आते हो, 70 क्वेश्चन आते हो सकता है आपको 20 क्वेश्चन आते हो अगर आप नहीं भी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो। दूसरे राउंड में फिर आप ये तरीका अपनाएं कि जो जो सेक्शन है जिसमें ये पूछ रखा है कि इस सेक्शन में क्या है, या ये पूछ रखा है कि ये प्रोविजन किस सेक्शन में है, उसको देखते जाएं और उसी हिसाब से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएं। और तीसरे राउंड में 2 राउंड अगर खत्म हो जाते हैं तो तीसरे राउंड में तो वो क्वेश्चन होंगे जिनका आपको कोई आइडिया नहीं होगा, और वो फिर आप अपने आइडिया मतलब उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आप ये सोच सकते हैं कि आपको ये अंदाजा लगता हो कि पर्टिकुलर ये इसमें जो प्रोविजन दिया है या ये ऑप्शन दिया है ABCD, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो जो आपको प्रोबेबिलिटी लगती हो उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 100 क्वेश्चन का या 100 मार्क्स का ये जो पेपर होता है, इसमें ये कहा जाता है कि 40% मार्क्स किसी के आ जाते हैं तो वो व्यक्ति क्वालिफाई कर लेता है। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो अगर आप एक भी दिन नहीं पढ़े हुए तो भी आप 40 नंबर तो उसमें ले ही सकते हैं। और क्योंकि इस पेपर का जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि आप कानून के विद्यार्थी हैं और कानून के विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि किस कानून में ये प्रोविजन दिया गया है या ये किस चैप्टर से है, और वो आप उस जो ओपन बुक पैटर्न पर जो एक एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है
उसको आप आराम से अटेम्प्ट करते हुए पास हो सकते हैं। हर बार जो एग्जाम दिया जाता है तो ऐसा होता है कि 30-35% लोग हर बार फेल भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो भी आप बेयर एक्ट जो विदाउट कमेंट वाले जो ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए चाहिए होते हैं वो बेयर एक्ट आप खरीदें और उन बेयर एक्ट्स को एटलीस्ट अगर उनके चैप्टर्स आप देख सकते हैं, चैप्टर देख लीजिए। चैप्टर नहीं भी देख सकते तो आप उन बेयर एक्ट्स को लेके जाइए और इसी हिसाब से जैसे मैंने बताया है कि फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं, दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन जो बेयर एक्ट की सहायता से आप कर सकते हैं और तीसरे राउंड में जो आप गैस करते हुए जो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसा करने से 99.9% आप ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। नमस्कार, धन्यवाद।